find the equation of reflected ray find the equation of reflected ray if incident ray is emerging from 1 comma 2 is emerging from 1 comma 2 and striking the mirror y is equal to x at सब वीडियो नहीं दिख रहा है। at 2 comma 2 तो इतना ही मिरर है y इज इक्वल टू x रे कहां से इमर्ज हो रहा है 1 comma 2 से हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन चाहिए। सर रिपीट करो ना। Find the equation of reflected ray if incident ray is emerging from 1 comma 2 and striking the mirror y is equal to x at 2 comma 2. फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। क्या कहा दिनेश? 4x minus y is equals to 6। 4x minus y is equal to 6 गलत है ये। y is equal to 4x minus 6। कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन था उसी का कंसेप्ट है, उसमें मिरर मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन था उसमें मिरर था और एक्स एक्सिस जहां पे स्ट्राइक हो रहा था वो पॉइंट था 3,0 और सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज हुआ है, मिरर के एंड पॉइंट जहां पे स्ट्राइक कर रहा था, बाकी सब सेम है। तो देखो एक बार तो था उस लेक्चर में था। चलो देखो अब यहाँ पे ये रफ डायग्राम बना रहे हैं, प्रॉपर नहीं, ये मिरर है y is equal to x या x minus y is equal to 0 मिरर है। रे कहां से इमर्ज हो रहा है? इंसिडेंट रे 1,2 से, तो 1,2 यहाँ पे ले लिया हमने, 1,2 से इमर्ज हो रहा है, उसको स्ट्राइक कहां पे कर रहा है 2,2 पे, तो स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे आएगा। और हमने देखा थ्योरी पार्ट में अगर हम इसकी इमेज लेते हैं मिरर में, तो मान लो ये A है ये B है, तो इसकी अगर हमने मिरर में इमेज ले ली तो हमें क्या मिलेगा A डैश। तो यहाँ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे को नीचे हम एक्सटेंड करते हैं तो वो किससे पास करता है A डैश से पास करता है। लास्ट लेक्चर में ये हो गया था, उसी का एक क्वेश्चन है। अब ये 1,2 x में मिरर इमेज क्या आएगी, वो भी 4 पॉइंट लिखवाए थे, एक बार जरा देखो 2,1। अरे y इज इक्वल टू x में ले रहे ना, तो x एंड y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में,
तो जो इमेज आएगी वो 2,1, तो फिर इसमें इमेज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमें, उसी वजह से वो 4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे। एक तो x इज इक्वल टू 0 में क्या आती है, y इज इक्वल टू 0 में क्या आती है, y इज इक्वल टू x में, y इज इक्वल टू माइनस x में, ये 4 पॉइंट है। तो ये y इज इक्वल टू x है, 1,2 की इमेज आएगी 2,1, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, नीचे एक्सटेंड करेंगे तो a' से पास करेगा, तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गए उसके ऊपर, तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या लिख लेंगे उसका इक्वेशन। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल देंगे तो वो आ जाएगा 2 minus 1 2 minus 2, तो स्लोप कैसा Not है, defined. नॉट डिफाइंड। Not defined. तो ये लाइन कैसे आ गई, पैरेलल Parallel to y-axis. टू y एक्सिस आ गई, लाइन X equals to 2. पैरेलल टू, हाँ पैरेलल की स्पेलिंग भूल गया, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से उसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये उसका इक्वेशन है। कहाँ से पता नहीं तुमने क्या किया, तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे नहीं था वो लिखा हुआ, मैंने उसको 2,2 से पास करवा दिया तो वो सेटिस्फाई कर रहा था। मतलब मैंने डायग्राम बनाया था तो आ गया था। अच्छा आ गया था। हो गया। अब अगला एक अच्छा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर लिखो उसको। ए पॉइंट है 1,2, बी पॉइंट है 2,3 and P is any variable point on y is equal to x, then find P if perimeter of triangle PAB is minimum. Perimeter of triangle PAB is minimum. So the perimeter क्या होता है, sum of all the sides। तो मतलब क्या चाहिए हमें, PA plus PB plus AB मिनिमम चाहिए। AB यहाँ पे फिक्स्ड है, A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, AB फिक्स्ड है, वेरिएबल कौन से डिस्टेंसेस रहेंगे, PA एंड PB। इस तरीके से P को लेना है y is equal to x के ऊपर, ताकि PA plus PB कैसा आ जाए, मैक्सिमम। मिनिमम बोला क्या, मिनिमम। यहाँ पे तो एक चीज बताओ, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दोनों को एक लाइन, हमने लाइन सेगमेंट ले लिया जो इसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एक बार मान लो हमने P को यहाँ पे लिया, P को यहाँ पे लिया है, P को यहाँ पे लिया, तो कौन से केस में PA plus PB मिनिमम आएगा, मतलब इसमें मिनिमम आएगा स्ट्रेट लाइन, या इसमें मिनिमम आएगा या इसमें मिनिमम आएगा, कौन से इसमें मिनिमम आएगा, जब P AB के ऊपर लाई कर रहा होगा उसी केस में मिनिमम आएगा PA plus PB। तो इसी तरीके के कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है हमें, तो थोड़ा सोचो।
देखो अब यहाँ पे 2 मिनट अरे कहाँ नहीं हो पाएगा रे, कर रहा है 2,5/2 यहाँ देखो। चलो ये मिरर y इज इक्वल टू x। अब इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन बता सकते हो कि तुम इसके रिस्पेक्ट में, मतलब दोनों सेम साइड है या दोनों अपोजिट साइड है? वो दोनों पॉइंट a एंड b इसके सेम साइड है या अपोजिट साइड है, बताओ। सेम साइड है, क्योंकि जब हम पॉइंट को उसमें पुट करेंगे दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 1,2 एंड 2,3 इस लाइन के सेम साइड है। पहले वाला पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू वन लाइन देखा। तो यहाँ पे ये 1,2 एंड 2 ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, 2,3 दोनों सेम साइड आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर मान लो एक पॉइंट ले लिया p, इस तरीके से लिया है ताकि pa प्लस pb प्लस ab कैसा आ जाए, मिनिमम। पेरीमीटर हमें मिनिमम चाहिए था, तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर मिनिमम चाहिए था, इस तरीके से लिया। यहाँ पे हमें pa प्लस pb ये मिनिमम चाहिए, क्योंकि ab तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकते हम। इसमें हम चेंज कर सकते हैं p, और मतलब p की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये डिस्टेंस चेंज होगा ये। तो इसमें हमें इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। अब यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे चाहिए था pa प्लस pb मिनिमम चाहिए था। अब हमने a की इमेज ले ली इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ pa एंड pa डैश दोनों डिस्टेंसेस कैसे हैं, pa एंड pa डैश ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो pa एंड pa डैश दोनों सेम रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इस pa को हम pa डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। a डैश क्या है, a की इमेज है जिसमें y इज इक्वल टू x में, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 2,1। तो pa को हम pa डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये हमें मिनिमम चाहिए, तो अभी जस्ट जो कांसेप्ट बताया था, ये कब मिनिमम रहेगा, pa डैश प्लस pb। अरे तो सोच समझ के बताओ ना, pa डैश प्लस pb कब मिनिमम रहेगा, जब P on the line. अभी तो दिखाया था ना, जब तीनों कोलिनियर रहेंगे उसी केस में pa डैश प्लस pb मिनिमम आएगा। इसका मतलब p को कहां लाई करना होगा, मेरे पॉइंट नहीं रे, a डैश एंड b को लाइन करने वाले, जॉइन करने वाले लाइन के ऊपर। तो करो, निकालो करो। कंसेप्ट क्लियर है क्या, इसके पीछे क्या था, इमेज वाला कंसेप्ट है। एक ही इमेज के लिए a डैश pa एंड p डैश सेम रहेंगे। अब उसके बाद ये तीनों जब कोलिनियर होंगे उसी केस में ये मिनिमम आएगा, अदरवाइज मिनिमम नहीं होगा। सर वो a और b p के वन साइड पर है, वो तो डायग्राम से ही पता चलेगा। तो पोजीशन उस पे ही पता चल सकता है ना, हमने जो लिखा था x1, y1 एंड x2, y1 की l के रिस्पेक्ट में पोजीशन लिखा है हमने कर सकते पहले, पता नहीं तुमने लिखा है नहीं, कॉलेज में पता तो और दूसरी हो गया सर, तो यहाँ पे pa डैश प्लस pb इज मिनिमम if p a डैश एंड b आर कोलिनियर, तो p के कोऑर्डिनेट्स तुम सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में ले सकते हो क्या, तो क्या हो ये अल्फा कॉमा अल्फा। अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0, या तो स्लोप a डैश p का है, p डैश bp का स्लोप कैसा आ जाएगा, सेम। कोलिनियर है तो तीन मेथड हमने देखे, एक तो डिस्टेंस वाली, स्लोप वाली एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली। इसी वजह से क्लास नोट्स रिवाइज करने होते हैं। तो बताओ जल्दी से p के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा 1 2 1 1 2 3 1, ये कैसा आ जाना चाहिए, 0। निकालो यहाँ से अल्फा, कोलिनियर है तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0, तो अल्फा मिलेगा। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या वेदांत?
क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट हमें गिवन है 1,2, बी पॉइंट 2,3 एंड पी इज एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू x. Then find p if perimeter of triangle PAB is minimum. Perimeter of triangle PAB is minimum. हो गया? यहाँ पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 2, फिर उसके बाद 1 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से -2 अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 2. कैसे बोला था तूने? ऐसे पिछले क्वेश्चन को देख के नहीं सॉल्व करके इतना जल्दी झूठ कितने बोलते, ऐसे सॉल्व करके बोला था. मुझे लगा पिछला देख के बोल रहा नहीं, इसी वजह से मैंने गलत बोल दिया. सॉल्व करना कौन सा पंखा लगाना है? अरे मर जाओगे. हो गया? चलो लिखो. इसी में पूरा डाटा सेम है. A point 1,2, B point 2,3, P is any variable point on y is equal to x. Then find P if mod of PA minus PB is maximum. Mod of PA minus PB is maximum. ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर. एक तो पेरीमीटर मिनिमम वाला, या तो मॉड ऑफ PA माइनस PB मैक्सिमम वाला. तो उसमें भी थोड़ा सा सोचो डायग्राम से. इसको करने का एक और तरीका डिफरेंशिएशन. क्या करेंगे हम? इस P पॉइंट को ले लिया, PA डिस्टेंस निकालेंगे, PB डिस्टेंस निकालेंगे. वो किसके टर्म्स में आएगा? अल्फा के टर्म्स में. एंड फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कर देंगे? उसको डिफरेंशिएट. वहां से अल्फा मिलेगा, वो डिस्टेंस. लेकिन वो थोड़ा लेंथी है. ट्रायंगल की बात बताओ तुम. अगर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ट्रायंगल के केस में क्या होता है? Sum of two sides is greater than other sum. और दूसरा एक पॉइंट और बोल सकते हैं ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड. बोल सकते हैं ना. दो तरीके से हम ट्रायंगल मतलब बोल सकते हैं. एक तो क्या, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, या तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए. अगर मान लो यहाँ पे हमने ये डायग्राम, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ठीक है. इससे अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता तो PA माइनस PB कैसा आता? किससे छोटा आता? AB से छोटा आ जाता. लेकिन अगर मान लो इसको हमने कोलिनियर बता, मतलब P को इसके ऊपर ले लिया, तो PA माइनस PB कैसा आ जाएगा? PA माइनस PB AB के इक्वल आएगा. ठीक है. तो क्या मैक्सिमम आ जाएगा क्या? अगर ट्रायंगल, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. या तो PAB मिलके क्या बनाते हैं? ट्रायंगल. 3 पॉइंट मिलके ट्रायंगल बनाए. उस केस में PA माइनस PB हमेशा AB से क्या रहेगा? छोटा रहेगा. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीनों कोलिनियर हो जाए. तीनों जब कोलिनियर हो जाएंगे उस केस में PA माइनस PB AB के इक्वल आएगा. उसी केस में PA माइनस PB कैसा आ रहा है? मैक्सिमम. अदरवाइज PA माइनस PB किससे छोटा आएगा? AB से छोटा आएगा. तो इसी का यूज करना आप यहाँ पे करो. हर बार 2,2 नहीं है. कुछ भी है. ये कंसेप्ट क्लियर है क्या ये वाला? इधर ऑनलाइन yes, sir. 3 पॉइंट से दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है. एक तो क्या, उनसे ट्रायंगल बने,
या तो वो तीनों कैसे हो, कोलिनियर हो। जब ट्रायंगल बन रहा है उस केस में पीए माइनस पीबी एबी से छोटा आएगा, लेकिन हमें पीए माइनस पीबी कैसा करना है, मैक्सिमम। तो वो एबी के इक्वल हो सकता है कब, जब पीएबी तीनों कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे y is equal to x, ये a पॉइंट दोनों सेम साइड है, ये b पॉइंट 2,3। अब p पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है और हमें वो पॉइंट किस तरीके से लेना है ताकि p a b कैसे हो जाए, कोलिनियर। मतलब p पॉइंट यहाँ पे कुछ हम ले लेंगे ताकि ये p a b कैसा हो जाए, कोलिनियर हो जाए। रीजन लिख लेना तुम यहाँ पे, pa minus pb is maximum, PA minus PB is maximum only when PAB are collinear. PAB are collinear and वो मैक्सिमम किसके इक्वल आएगा, मैक्सिमम आएगा AB के इक्वल। अदरवाइज अगर ये कोलिनियर नहीं होते, अदरवाइज वो क्या फॉर्म करेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अदरवाइज लिख देना उसके आगे, अदरवाइज PAB forms triangle, otherwise the reason लिखते जाना, otherwise PAB forms triangle and PA minus PB is less than AB। तो अगर हम वो नहीं लेते तो PAB क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा थर्ड से छोटा आएगा। हमें मैक्सिमम की बात करनी है तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए होगा। ये कब मिलेगा, जब PAB कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अब सेम तरीका, ये P पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको हम सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लेंगे, x की जगह पे अल्फा तो y भी कितना, अल्फा। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए तो इसका एरिया 0, PAB से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0, तो वहां से अल्फा निकाल लो। ज्यादा लेंगे नहीं, बस कांसेप्ट को समझना था। इसमें दो कांसेप्ट थे, एक तो पहला वाला पेरीमीटर मिनिमम, फिर उसके बाद दोनों के PA माइनस PB मैक्सिमम। 1 2 1 2 3 1, इसको सॉल्व करो और अल्फा बताओ जल्दी से। ये अल्फा 2 minus 3 minus अल्फा 1 minus 2, फिर उसके बाद कैंसल आउट हो रहा है क्या, इंटरसेक्टिंग फिर अल्फा कट हो इक्वेशन y plus y is equal to x plus 1 है। तो इसमें तुम लाइन का इक्वेशन चेंज कर लो, फिर y is equal to x plus 1 कर लो इक्वेशन, y is equal to x plus 1 कर लो इक्वेशन। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट अब सॉल्व करो, अब आ जाएगा। या तो फिर वो मत करो, कोऑर्डिनेट चेंज कर लो, ये यही रहने दो, कोऑर्डिनेट चेंज करो। यहाँ पे तुम ले लो ये 2,4 ले लो, 2,4, उसको 2,4 कर लो, बस इतना चेंज करो बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे ये 2 minus 4, ये 1 minus 2 1/2 एंड ये कांस्टेंट 4 minus 4। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 अल्फा, ये प्लस अल्फा प्लस 0, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, 0,0। तो उस क्वेश्चन में एक चेंज कर लो, वहां पे 2,4 कर लो बी पॉइंट को,
बी पॉइंट को 2,4 कर लो। मतलब एक ऐसी चीज से डिनाई कर सकता है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट फिर उस केस में कैसे आएगा? हाँ मतलब लाइंस कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर में फिर उस केस में तो अलग ही चीजें हो जाएगी ना। जैसे इसमें क्या हो रहा था 1,2 प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, ये y इज इक्वल टू x, ये 1,2 एंड 2,3, ये लाइन क्या हो रही थी इसके पैरेलल ही आ रही थी, जो y इज इक्वल टू x है ना उसके पैरेलल ही आ रही थी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये ऐसा कभी हो सकता है कि p इसके ऊपर लाई करेगा और pa माइनस pb मैक्सिमम आ जाए, फिर वो हो नहीं सकता है। p उसके लिए कहाँ लाई करना चाहिए, फिर इंफिनिटी जाएगा। तो ये डाटा थोड़ा सा गलत हो गया, तो वहां पे 2,4 कर लो, ठीक है। और मिनिमम वाली केस होती है, वो मिनिमम वाला वो प्लस में ही आता है, ठीक है। हो गया। तो इतने तरीके से यूज किया जाता है इमेज वाले कंसेप्ट को। एक तो वो डायरेक्टली पॉइंट की इमेज निकालने का आता है फॉर्मूले का यूज करके, फिर उसके बाद इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे बताओ क्या होगा, फिर उसके बाद पेरीमीटर मिनिमम, डिस्टेंस का डिफरेंस मैक्सिमम, इन तरीके से इसको यूज किया जाता है। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा जब चारों वर्टाइसेस हमें गिवन थे, ये वर्टेक्स चारों वर्टाइसेस गिवन थे तो स्टार डेल्टा मेथड से हम इसका एरिया निकाल सकते थे। लेकिन अब हमें क्या गिवन रहेगा, चारों साइड्स का इक्वेशन, चारों साइड्स का इक्वेशन गिवन रहेगा तो एरिया क्या आएगा वो बताना है। तो पहली साइड y m1x c1, अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल, तो इसका स्लोप m1 तो इसका स्लोप m1 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अलग होगा कुछ, तो ये +c2 कर दिया, ये y m2x d1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे y m2x d2। तो अगर हमें पैरेललोग्राम की चारों साइड्स गिवन है और वो साइड्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, ये कौन सा फॉर्म है लाइन का, लाइन का कौन सा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो चारों लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद जो एरिया आएगा इसका वो एरिया रहेगा सिंपली c1 c2 into d1 d2 अपॉन m1 m2, ये उसका एरिया रहेगा। लाइन लेकिन कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। प्रूफ है, गंदा सा प्रूफ है इसका, मतलब नहीं उसका। हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर उधर कितने जन है सर? अरे तुम इसके ऊपर ध्यान दो ना, पहले फॉर्मूला लिखो कितने स्टूडेंट्स है, खास भी रहे तो यहाँ पे बैठ। टेम्परेचर चेक हुआ है ना तेरा बाहर? नहीं क्या कोई नहीं रहा, और जाके चेक करवा के आते। ठीक है, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are, find the area of parallelogram whose sides are x minus 3y plus 18, x minus 3y plus 18 is equal to 0। फिर उसके बाद सेकंड है 9x minus 5y plus 8 is equal to 0। फिर 9x minus 5y minus 14 is equal to 0।
एंड फिर उसके बाद है x माइनस 3y माइनस 4। ये पैरेललोग्राम के साइड्स है, तो इसका एरिया बताना है। सर वो 14 9x माइनस 14। पहले क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आ जाओ और उसके बाद सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। कैलकुलेट कर, गलत है वो। अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, डायरेक्टली यूज कर लिया, बोला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो उसको, उसके बाद ये वो c1 c2 d1 d2 m1 m2 की वैल्यू है। तो कोई से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है डायरेक्टली। तो पैरेलल लाइंस कौन से वो पता है? वो तो पता है, लेकिन वो फॉर्म मैंने कब फॉर्मूला कब लिखा? जब वो लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में थी। तो जो तुमने लिया होगा ना, किसी एक में लिया होगा, 18 में x में क्या लिया होगा, माइनस को तो गलत है, c1 c2 लेना। पहले उसको ले आओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसके बाद 11 into 20 25 गलत है वो। 22 आंसर है, सिंपल सा। बिना कैलकुलेट किया मत बोला, टाइम दिया जा रहा है, करना कैलकुलेट। अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख y is equal to, वेट कर रहा है इसका भी, चारों के चारों। तो सही है, डायरेक्टली 22 लिख लो। हाँ क्या है? ठीक है, वो एक ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब कुछ तो है सामने, फॉर्मूला सामने, कन्वर्ट करके भी है। हाँ क्या निकाला तुमने? ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये पैरेललोग्राम, पैरेलल साइड्स तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कौन सी, बस इनको किन में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली लाइन ये आ जाएगा यहाँ पे, y is equal to x by 3 plus 6, पहली वाली लाइन से। दूसरी वाली से जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा y is equal to x by 3 minus 4 by 3, ये हो गया। अब वो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो एक से मिलेगा y is equal to 9 by 5 into x plus 8 by 5
एंड इससे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 14/5। ये हो गया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई 18 लाइन। अब सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा c1 माइनस c2, तो 6 माइनस ऑफ माइनस 4/3, तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 4/3। यहाँ पे 8/5 माइनस ऑफ माइनस 14/5, तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/5 प्लस 14/5 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, इसका स्लोप है 9/5, इसका स्लोप है 1/3, तो यहाँ से ये 9/5 माइनस 1/3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 22/3 इनटू यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 22/5 डिवाइडेड बाय, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 22/3 इनटू 5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहा था वो मैंने 3y इक्वल टू ये किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब साइड्स हमें गिवन होंगे उस केस में भी हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, साइड्स को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है और फॉर्मूला यूज कर लेना है सीधा। चारों वर्टाइसेस गिवन रहेंगे तब क्या करेंगे, स्टार डेल्टा मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, पहले उन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कौन से इसमें जाना है। पेंटागन का एक एग्जांपल देखा था, क्लास नोट्स करो रे रिवाइज। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, ये तुमने एसओटी में भी देखा होगा जब सॉल्व किया होगा। कितने लोगों ने किया है? पूरा नहीं, थोड़ा मैंने किया सर, हाँ, मैंने किया सर। चलो देखो स्पेशल पॉइंट। सबसे पहले है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंटर क्या सेंटर? अरे उनका यहाँ पर बाकी का इंटरसेक्शन मीडियन। क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरनल थ्री लाइन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है सेंटर। देखो इन सर्कल से कुछ नहीं पढ़ा इसका मतलब तुमने ऐसा इन सर्कल का सेंटर भी बोलते अरे वो इन सेंटर होता है। हैं नहीं ना, लेकिन वो बाय नहीं, हाँ वो एंगल बाइसेक्टर है। देखो चलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या होती है? मिड पॉइंट वो जो लाइन एक साइड को वही तो सेंट्रॉइड करता है, लेकिन मीडियन किसको कहते हैं? साइड पर पार्ट्स में ए से निकला, अपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, तो उसको कहते हैं हम मीडियन। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, point of intersection of medians is called as centroid, is called as centroid। medians का point of intersection जो होता है उसको हम कहते हैं centroid। तो ये ट्रायंगल ABC है, ABC, A से एक लाइन निकली जो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो ये एक मीडियन, यहाँ से लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, वो मीडियन, और यहाँ से लाइन, तो ये DEF ये बाइसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो ये क्या कहलाएगा अब यहाँ पे सेंट्रॉइड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम G से। ठीक है, तो मीडियन में ज्यादा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर नहीं होती, किसने कहा परपेंडिकुलर? पूछा बाइसेक्ट करती है अपोजिट साइड। हमारे इसमें भी यूलर लाइन तो सेंटर और सेंट्रॉइड में क्या डिफरेंस है? यूलर हाँ, एक मिनट भी नई डेफिनेशन आ रही है। हाँ बोलो, क्या सेंटर ऑफ? सर सेंटर, सिर्फ सेंटर और सेंट्रॉइड में क्या डिफरेंस? सेंटर होता नहीं है ट्रायंगल के केस में, क्योंकि 3-4 होते हैं। सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, ऐसा कोई सेंटर ऐसे कुछ डिफाइन नहीं होता, इन सेंटर होता है। ठीक है,
क्लियर है सेंट्रॉइड? अब ये सेंट्रॉइड एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। तो लिख लो यहाँ पे 2:1। तो ये जो सेंट्रॉइड है एडी को डिवाइड करता है 2:1 में। ऐसे बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। और सीएफ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। तो चलो बताओ एडी की लेंथ क्या आएगी? मान लो ये साइड लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है, तो एडी की लेंथ क्या आएगी? है वो रेशियो में याद करना था। a square by 4 plus अरे वो कुछ नहीं है। एडी की जो लेंथ आती है ना यहाँ पे हाफ टाइम्स ऑफ 2b² plus 2c² minus a²। हाँ ये क्या? हाँ ये देखा है सर। देखा है बस। एडी की लेंथ आती है, सब एसओपी में किसके टर्म्स में बातें होती है? लेंथ के टर्म्स में। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो किसके टर्म्स में देखने वाले हैं? कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखने वाले हैं। और इसमें बिना फॉर्मूले के कुछ भी काम नहीं होगा। एसओपी में फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे। सर एबी की लेंथ अपोलोनियस की भी आएगी ना? किसकी लेंथ? सर मैं एबी की लेंथ क्यों लिखा है? एडी हाँ अपोलोनियस से भी आएगी ना? क्या कहेगा? अपोलिनियस से हाँ बोल सकते हो वहां से भी। कितना था इसमें? अपोलोनियस से ये आ जाती है। फिर यहाँ से एजी की लेंथ, डीजी की लेंथ, वो सारी लेंथ हम बता सकते हैं। क्या आएगी एजी की लेंथ? हाँ तो वही ना मतलब दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा। सर एम और एन पता है ना? सो क्या पता है? एम और एन लो वन और टू रेशियो पता पता है? है यहाँ पे एजी की जो लेंथ आएगी, ये एडी का कितना पोर्शन जाएगा एजी के पास? 2/3 जाएगा। तो वहां से जब हम एजी की लेंथ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? 2/3 ऑफ एडी। तो यहाँ से यह आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ √2b² plus 2c² minus a²। फिर उसके बाद ये देखिए ना एडी कैसे मिला था हमें? 2b² plus 2c² minus a²। ये एडी ये वाला मीडियन है, ए से निकलने वाला। तो इसमें a² किसमें चला गया था? माइनस में। ऐसे जब बी की लेंथ बताओ तो क्या आएगी? हाफ √, माइनस में क्या आएगा? b²। और फिर यहाँ पे क्या रहेगा? 2a² 2c²। 2c²। ऐसे सीएफ की लेंथ सी माइनस हाफ। तो यहाँ पे क्या 2a² plus 2b² minus c²। 2b²। तो ये मीडियन ये है लगता है SOP में इसका। साइन रूल से साइन रूल क्या करता है? ठीक है, देखा है? नहीं देखा है SOP? तो मैं देखा बोला गया था 1 महीने पहले बोला है मैंने। सर ऐसे के बहुत सारे फॉर्मूले सर। तो 40-50 फॉर्मूले हैं। तो नहीं सर इसमें बोल रहा अब यहाँ पे लेकिन ये चल रहा है अपना, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1, y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x3, y3। तो g के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 वो है क्या ये? plus x3 y3 नहीं हुआ? वो है 10। d के कोऑर्डिनेट्स चलो बताओ। bc का मिड पॉइंट है तो d के कोऑर्डिनेट्स उसका ये हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला मिड पॉइंट वाले मिड पॉइंट वाले से ना x3 minus x2 by 2 और माइनस गधे। प्लस अरे एक वीक में क्या सब कुछ भूल गए क्या? सिर के बल गिर के आए हो कॉलेज में जाके, अब मार के भेजा है सिर के ऊपर कुछ? क्या कुछ किया है क्या कॉलेज में? फिर ये क्या माइनस और प्लस और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बस मैं पूछ रहा हूँ। 12 बजे हुए शक्लों के ऊपर यही होता है क्या? अब उसके बाद जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या हम? कैसे? वो सेक्शन फॉर्मूले से। तो जब जी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे सेक्शन फॉर्मूले से तो वो आ जाएगा यहाँ पे x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3 और यहाँ पे y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3
ये जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो सर हाँ सर अभी मैं लीव हो जाऊंगा सर मीटिंग से, क्योंकि बैटरी भी लो है और लाइट भी नहीं है इधर। क्या सर अभी मैं मतलब क्लास कर रहा था, पर वो अभी लाइट चली गई तो बैटरी भी नहीं, इसलिए मैं लीव हो जाऊंगा मीटिंग से सर। ओके चलो कोई नहीं, लेट भी आए हो जल्दी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हो गया। हाँ फिर उसके बाद ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट जो थ्योरम थी ना, उससे ये CF क्या बोल रहा हूँ, ये EF, फिर उसके बाद DF एंड DE, ये हमने देखा है एक लेक्चर में हुआ था ना, ये कि EF पैरेलल टू BC, फिर उसके बाद DE पैरेलल टू AB एंड ये DF पैरेलल टू AC, ये हुआ था। फिर उसके बाद EF की जो लेंथ है BC के हाफ आती है, फिर उसके बाद DE की लेंथ AB के हाफ हो जाती है एंड DF की लेंथ AC के हाफ हो जाती है। मिड पॉइंट थ्योरम से होता है ये। और यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूले से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब क्या, कोऑर्डिनेट निकाल के D के कोऑर्डिनेट से, E के कोऑर्डिनेट से, F के कोऑर्डिनेट से, तो उससे भी हम ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं। तो लिखो लिखने के लिए यहाँ पे ये जो आया है ना, ये अलग एक ट्रायंगल बना लो इसके लिए। ये मिड पॉइंट से D, E एंड F, तीनों साइड से मिड पॉइंट से उनसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ABC, तो यहाँ पे ये जो आएगा EF इज पैरेलल टू BC, फिर उसके बाद DE इज पैरेलल टू AB एंड फिर DF इज पैरेलल टू AC आएगा। एंड यहाँ पे जो EF की लेंथ है वो हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ BC, DE की जो लेंथ है वो हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ AB एंड DF की जो लेंथ है वो हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ AC। इसको हम सेक्शन फॉर्मूला, इससे भी मतलब क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले DEF निकालेंगे, फिर उसके बाद EF डिस्टेंस निकाल सकते हैं और BC भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ABC के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन रहेंगे यहाँ पे उससे, तो फिर मैच करवा लेंगे कि डिस्टेंस ये आ जाएगा और फिर स्लोप वाले से ये भी हमें मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद ये मीडियंस है, ये ABC, ये G, ये D। तो ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कैसे है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कैसे इक्वल है? सिमिलरिटी सिमिलरिटी, तो समझ के बताओ थोड़ा। हाइट हाँ सर, AD मिड पॉइंट सर बेस और हाइट दोनों सेम बेस और हाइट दोनों सेम है। यहाँ पे देख लेना, इसके अगर हम A से परपेंडिकुलर डालते हैं इसके ऊपर, यही तो हाइट होगी, ये हाइट, तो ये जो हाइट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP की हाइट यही है एंड ADC की भी हाइट यही है। और बेस की अगर बात करेंगे तो ADP का बेस क्या हो जाएगा BD एंड ADC का बेस क्या हो जाएगा DC, जो कि इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि अगर AD मीडियन है तो दोनों सेम आ जाएंगे। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB is equal to area of triangle ADC। सेम यहाँ पे अगर हमने E ले लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सर 2 पॉइंट कॉमन है, मतलब ABD और ADC में 2 पॉइंट ये तो फिर सिमिलर टू होगा, तो फिर एरिया तो इक्वल रहेगा।
तो पॉइंट सेम होंगे तो सिमिलर सर इक्विवेलेंट मतलब इक्वल हो जाएगा फिर साइड हो गया। अब उसके बाद अब तुम ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD वो भी इक्वल हो गया। BGD एंड CGD इक्वल नहीं होगा इक्वल आएंगे हाँ। क्योंकि जब G से परपेंडिकुलर डालेंगे तो BGD एंड CGD के लिए सेम हाइट आएगी और बेस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मान लो इनका एरिया हमने ले लिया L, ये L एरिया ले लिया दोनों का, दोनों सेम है। तो फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, CGE एंड AGE इक्वल आएंगे। तो उसको हमने मान लो ले लिया N, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF ये भी सेम ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC सेम है, तो इसका मतलब 2m plus L एंड 2n plus L ये दोनों सेम आएंगे आएंगे ना, क्योंकि ADB का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एंड ADC का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2n plus L is equal to 2n plus L, तो यहाँ से m is equal to n। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA ये भी सेम रहेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2l plus n is equal to 2m plus n, तो यहाँ से हमें मिलेगा l is equal to n। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं ना l is equal to m is equal to n बोल सकते हैं। अब इसी से एक पॉइंट आता है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC वो क्या हो जाएगा 2l। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC वो क्या हो जाएगा 2l, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB वो क्या हो जाएगा 2l, और L is equal to M is equal to L, तो तीनों एरिया सेम आ जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB ये आ जाएगा, ठीक है। और टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा 2m plus 2n plus 2l 6l plus 2l plus 2n, और ये तीनों इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ L, मान लो 6 टाइम्स ऑफ N या 6 टाइम्स ऑफ N हो जाएगा। तो इसका एरिया तो कितना है BGC का 2l, इसका एरिया आ गया 6 तो वो साइड का नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल BGC कितने टाइम्स है इसका 1/3 टाइम्स। तो यहाँ से ये भी आ जाएगा कि ये जो एरिया आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इधर लिखो फिर क्लियर है। लिख लो ना, पॉइंट यही दो इंपॉर्टेंट, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बीच मतलब क्या है, दो वर्टाइसेस और सेंट्रॉइड ले लिया, तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उन तीन की ऐसे तीन ट्रायंगल बनेंगे, उन तीनों ट्रायंगल का एरिया कैसा आएगा सेम आएगा, और वो पूरे ट्रायंगल के एरिया से क्या रहेगा 1/3 रहेगा। ऐसी एक थ्योरम होती है ट्रेपेजियम में, पता नहीं याद है या नहीं है, याद है सिखाई नहीं है सर नहीं पता, नहीं बदला सर हटा उसका यूज नहीं। फिर अभी तो क्या क्या लिया हाँ बहुत कुछ लिया है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हो गई, सेंट्रॉइड हो गया, बहुत लेट क्यों हो गए। अभी जस्ट प्रैक्टिकल लेके आई सर मैथ का। कितने प्रैक्टिकल है तुम्हारे, 1 महीना हो गया प्रैक्टिकल ही चल रहा है। 1 महीना नहीं सर, आज पहला प्रैक्टिकल था मेरा फाइनल। अच्छा पहला प्रैक्टिकल है आज,
मतलब और ये भी पूरा जाएगा। हाँ जाएगा। मैं वाइवा था सर, इतना इजी क्वेश्चन पूछे थे। कोई नहीं, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, रहने दो तुम। यहाँ पे इसमें एक पॉइंट रह गया, ये जो है FEDB, ये जो डायग्राम बन रही है क्वाड्रिलेटरल कैसा है? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। यहाँ पे क्या बोला गया था, DE is half times of AB, तो यहाँ पे DE को हम BF के इक्वल बोल सकते हैं, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गई। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, EF is equal to BD, एंड दोनों आपस में पैरेलल, तो ये BDE है, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। फिर उसके बाद CDFE, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, एंड फिर उसके बाद AFDE, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, ये तीनों मिड पॉइंट और एक वर्टेक्स को अगर हम साथ में ले लेंगे तो उससे क्या मिलता है, हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है। तो ऐसे कितने पैरेललोग्राम, 3 पैरेललोग्राम। तो लिख लो यहाँ पे, ये BDEF इस पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद CDFE, ये भी एक पैरेललोग्राम है, एंड AEDF, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इस कांसेप्ट का यूज कैसे किया जाता है, हमें ये सारा डाटा गिवन रहेगा और बोला जाएगा कि ये B जो लाइन, D गिवन रहेगा, F गिवन रहेगा। अब बोला जाएगा ये जो B लाइन है, DF को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, तो ये जो पॉइंट आएगा DF का क्या रहेगा, मतलब मिड पॉइंट। इस तरीके से उस कांसेप्ट को यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो ट्रायंगल FDE इक्विलेटरल बनेगा? नहीं, ऐसे मत बोलना कुछ भी। ऐसे नहीं, वो स्पेशल केस में हो सकता है, सारी लेंथ इक्वल हो जाए, अभी तो नहीं है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ यूज होता है उसका क्वेश्चन फ्रेम करने में। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम एक बार दिख गया तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो वहां से बहुत इजीली जो भी अभी मैंने क्वेश्चन बोला था उसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है ये? फिर उसके बाद सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ लाई करता है, अंदर, ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। तो लिखो वहां, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज, लिखना, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो इतने सारे पॉइंट्स है सेंट्रॉइड से रिलेटेड। ये क्या है, पहले मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। फिर उसके बाद वो सेंट्रॉइड, ये मिड पॉइंट जो उससे जो ट्रायंगल बनता है उसके अगर साइड्स की हम बात करेंगे तो वो रिलेशन आता है। फिर उसके बाद अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो पॉइंट्स है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें क्या रिलेशन होता है, ये मेरे ख्याल से पता होगा। ये जो DEF का एरिया है एंड ABC का एरिया है, इनमें क्या रिलेशन होता है, 1/3 होता है। 4 times एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये लिख लेना अगर पता नहीं है तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सिमिलरिटी से प्रूव होता है ना, लिस्ट क्योंकि वो देखो 1/3 रहेगा, 1/4 रहेगा DEF का, DEF का एरिया हो गया। हो गया। अब अगला है स्पेशल पॉइंट इन सेंटर। अभी और 4-5 स्पेशल पॉइंट्स है इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर। हाँ तो देखो, इन रेडियस का क्या फॉर्मूला है, इन रेडियस क्या delta by s डेल्टा बाय एस। सही है, मतलब इसने पढ़ा है।
तो इसमें इन सेंटर देखो इन सेंटर क्या होता है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ it is point of intersection of internal angle bisectors. ट्रायंगल के केस में दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स. हाँ तो दूसरी डेफिनेशन लिख लो इसकी, दो डेफिनेशन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक हो गई और दूसरी है इट इज सेंटर ऑफ सर्कल inscribed in the triangle. It is center of circle inscribed in the triangle. ठीक है. तो दो डायग्राम बनाते हैं इसके. एक तो ये यहाँ पे एडी और मीडियन नहीं, एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे. ठीक है. फिर उसके बाद ये बीई, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. एंड सीएफ, ये यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो कहलाता है इन सेंटर. तो ये एक हो गई उसकी डेफिनेशन. और दूसरी क्या थी, इस ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है, मतलब इंस्क्राइब हो रहा है, इन तीनों को टच कर रहा है, तीनों साइड्स को, और इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ऐसे सर्कल का जो सेंटर आता है तो वो भी कहलाता है यहाँ पे इन सेंटर. ठीक है. और इसकी जो रेडियस होती है इस सर्कल की वो कहलाती है इन रेडियस. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे r डेल्टा बाई s. सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर डेल्टा एरिया होता है. फिर उसके बाद एक ये फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला आता है, चार फॉर्मूले होते हैं 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ये s minus a into tan a by 2. ठीक है. ऐसे अगर s minus b tan b by 2 भी हम बोल सकते हैं, एंड ऐसे ही s minus c tan c by 2 भी बोल सकते हैं. ये हो गया दूसरा. फिर तीसरा फॉर्मूला आता है r is equal to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ठीक है. और इसके बाद ये होता है, इसको एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos से डिवाइड करते हैं और साइड ए में कन्वर्ट करके वो आता है. ये तीन है. देखो मत ऐसे, एक महीने पहले बोला था एसओटी करने के लिए, तो उसमें मिल जाते ये सारे. क्या 10th में था? ये इतना खतरनाक नहीं होगा 10th. नहीं, ये एक सर्कल सा वो ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करने के कंपास पेन लेके बैठाने वाला हो के अच्छे से उसको ड्रॉ करो. और ये सर इसका ये भी नहीं है, मतलब क्यों वो सेंटर होता है, क्या क्यों वो सर्कल का सेंटर, वो मतलब एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है. हाँ तो बता दो. देखो अब वो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा कैसा गिवन है. डाटा अगर साइड्स के टर्म्स में गिवन रहेगा तो हम यूज करेंगे ये वाला, एंड डाटा अगर एंगल के टर्म्स में गिवन रहेंगे तो हम यूज करेंगे ये वाला. वो डिपेंड करता है. तो डेल्टा मतलब एरिया होता है, डेल्टा मतलब एरिया होता है, सर्कल का. सर्कल का नहीं, ट्रायंगल का. लिख लेना तुमने सब ये में. सर सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का 2 मिनट सर. अरे मिल जाएगा तुम्हें, सूती देख लो तुम, साथी लेक्चर है वहां पे अपलोड है, साथी है ना. जी हाँ हाँ सर. उसको आगे में नहीं लेते आते, पीछे भी नहीं लेते आते, अगर मिस हो गया तो वापस स्टार्टिंग से. हाँ तो फिर एक बार बैठ गया तो कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, आधा घंटा देखो. इतना भी नहीं कर पाए तुम 1 महीने में. सर वो रेजर सर्च चल नहीं रहा है. हाँ रेजर सर्च चल नहीं रहा है. वो ऐप नहीं चल रहा है. जब तुम गूगल के ऊपर से जाओगे साइट से तो चल जाएगा,
ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो रहा है। हाँ? चलता है जे में चलता है सर, चलता है। हाँ, वो तब भी कर लिया था। उनको तो मैंने एक वीक का टाइम दिया था, बस 1 या 2 वीक का, तो उन्होंने कर लिया उसको डिस्कशन। इसमें डिस्कशन मेन होता है, फॉर्मूले तो मैं भी सिर्फ लिखवाने ही वाला था फॉर्मूले, इसके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूले लिखवाने वाला था, आर के ये 4 फॉर्मूले, R1 के 4 फॉर्मूले, R2 के 4 फॉर्मूले, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस थे, वो भी नहीं किया। तो काय की मॉड्यूल सॉल्व की होगी तुम लोगों ने, या की है? ये साइन रूल ठीक है ना सर? ये सर ये क्या? चलो है सॉल्व। ठीक है, बढ़िया है। फिर देखते हैं, आज शाम को डिस्कशन रखूंगा मैं एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो गया। अब हमें आई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पॉइंट ये याद रखना है, जो डी होता है ये साइड है बी, ए के अपोजिट वाली साइड होती है ए, बी के अपोजिट वाली होती है स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाली होती है स्मॉल सी। तो ये जो डी होता है बीसी को डिवाइड करता है ए इज टू बी में। ठीक है, अब ये आता है साइन रूल से, लिख सकते हो, साइन रूल से निकाल सकते हैं। सॉरी, बी सी इज टू बी में, सी इज टू बी में डिवाइड करता है। ठीक है, सर एक के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ही होती है, स्मॉल ए होती है ना। आपने कहाँ लिखा मैंने तो किस रेशियो में ये डी बीसी को डिवाइड करता है वो लिखा है। ये जो डी होता है ना, ये बीसी को डिवाइड करता है सी इज टू बी में। ऐसे याद रखने का तरीका, ये साइड सी और ये साइड बी, तो सी इज टू बी में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं ई की, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? ए to C. को H to C. सी, ये सी इधर ले लेना, एसी को बोला है मैंने, तो सी इज टू ए में। और फिर उसके बाद एफ किस रेशियो में डिवाइड करता है? एबी को बी टू ए में। B ठीक है, to A. तो ऐसे याद रखना इसको। क्या क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है यहाँ पे, AB अपॉन AC इज इक्वल टू हो जाता है BD अपॉन BC। तो ये हो जाता है, और ये आता है साइन रूल से। साइन रूल नाम तो सुना है ना तुम लोगों ने? यहाँ पे ये हाँ सर, एंगल सुने अल्फा, सर। तो ये भी एंगल कैसा होता है? अल्फा होता है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा, थीटा तुरंत ही। तो इस ट्रायंगल में तुम साइन रूल लगाओ और इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाओ, तुम्हें ये रेशियो मिल जाएगा। और वहां से मैंने बोला ये सी इज टू बी में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद अब कोऑर्डिनेट, हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में सारी बातें होगी। डी मिल गया हमें, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन रहेंगे x1, y1, बी के गिवन रहेंगे x2, y2 एंड सी के गिवन रहेंगे x3, y3। तो ये जो डी होता है, ये डी जो होता है बीसी को डिवाइड करता है सी इज टू बी में, इसको डिवाइड करता है सी इज टू बी में डिवाइड करता है। एंड फिर उसके बाद अब ये इन सेंटर, ये इन सेंटर की जब हम बात करेंगे, तो ये जो आई होगा ये एडी को डिवाइड करेगा बी प्लस सी टू ए में। इस सेक्शन हमें याद रखने, सेक्शन फॉर्मूले किस कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं, प्रूफ वही साइन रूल और उससे ही आते हैं सारे, इससे बढ़िया याद रखो तुम यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो डी होगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सी इज टू बी में। एंड ये जो आई होगा एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? आई बी प्लस सी टू ए में। ऊपर वाले में क्या आ जाएगा? बी प्लस सी, और नीचे वाले में ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आई बात करेंगे, बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? A plus C is to B. ए प्लस सी इज टू बी में। तो इस तरीके से मतलब एडी में एआई की वैल्यू ज्यादा रहेगी और आईडी की कम रहेगी। हाँ, ऐसे। तो ये आ जाएगा, और इसी से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे आई के। पहले हम निकाल लेंगे डी के,
बी के पता है, सी के पता है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले से। एक बार डी के आ गए तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला वहां से मिल जाएंगे आई के कोऑर्डिनेट्स, और आई के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। तो ये i के कोऑर्डिनेट्स है। और ये कल पूछूंगा मैं सब लोगों से एक एक करके कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, याद होना चाहिए सभी को। पहले यही होगा 10-15 मिनट, भगा दूंगा बाहर। और ऑनलाइन में भी पूछूंगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर नहीं दिया तो रिमूव कर दूंगा। ये मत समझना कि क्लास नोट सामने होंगे तो बता देंगे तुरंत। मुझे पता है ना, क्लास नोट सामने होने के बावजूद भी नहीं बता पाओगे 1 सेकंड के अंदर, इतने तो तुम हो ही। कह रहे तो आने वाला है क्या यहाँ पे? अन्ना डर के मारे बैठ जाओगे घर पे जाके भी क्या फायदा, बाहर ही बैठा देंगे। इससे बड़े याद कर लो ना, क्यों बैठाऊंगा बाहर में, घर के आओगे ना यार। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया ये, आई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे आई कहाँ लाई करता है? अंदर लाई करता है। लिखो इन सेंटर लाइज सेंट्रोइड और इन सेंटर एक अलग-अलग पॉइंट पर लाइक एक ही ट्रायंगल के अंदर अलग-अलग पॉइंट होते हैं। हाँ, अलग-अलग पॉइंट होते हैं ना, बस इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में वो सेम हो जाते हैं। एक ही केस है ऐसी जिसमें वो सेम हो जाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल सब सेम हो जाएगा उसमें। हाँ, वो बताऊंगा लास्ट में आएगा। इन सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। फिर उसके बाद ये बताओ आई की ए से डिस्टेंस क्या होगा, आई का वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये भी एसओटी में है। आई का ए से डिस्टेंस क्या आएगा? आई का ए से, आई का बी से, आई का सी से डिस्टेंस। रेडियस ऑफ सर्कल। वे कहते हैं क्या रेडियस ऑफ सर्कल? वो रेडियस सर स्मॉल है ना, हां साइड स्मॉल है ना सर्कल देखो क्या आई है, उसकी रेडियस है क्या? वही तो नहीं ये है ना सर, आप कौन सा ए बोल रहे हो? हां सर कैपिटल ए या स्मॉल ए? कैपिटल है, स्मॉल है क्या होता है? स्मॉल है तो डिस्टेंस है बे, ए से डिस्टेंस बोल रहा हूं। 80 माइनस आर 80 माइनस आर बोल रहा है ये सर कुछ नहीं बोल रहा है क्या? क्या आएगा? ये आई डिस्टेंस, आई बी एंड आई सी डिस्टेंस। सर कोऑर्डिनेट्स आ एक गया मिनट। ये भी पॉइंट होते हैं उसमें, साइड से डिस्टेंस बताओ, वर्टेक्स से डिस्टेंस बताओ, सारे स्पेशल पॉइंट का, सेंट्रॉइड का, इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, सर्कम सेंटर का। कोई आ गया ना, कोऑर्डिनेट्स आ गया ना। कोऑर्डिनेट्स में मैं लेंथ के टर्म्स में बात कर रहा हूं, एंगल एंड लेंथ के टर्म्स में मुझे आंसर सर, आर कोसेक r cosec a/2 आएगा, देख के आपको। r cosec a/2। हां बोला है। तो ये देखो, ये उसकी डायग्राम होती है। सर ये क्या है, सर जी मतलब सीखा है। हां इसलिए ना याद रखना, मतलब ये सारे पहले तो कोसाइन रूल, साइन रूल, ये सारी चीजें चलती है। उसके बाद यही होता है इन सेंटर, इन रेडियस। ये क्या होता है, इन रेडियस कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, इन सेंटर का साइड से डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, साइड से डिस्टेंस, ये सारी चीजें। यहाँ पे देख लो, अब ये स्मॉल आ रहा है, साइड से डिस्टेंस क्या आएगा इन सेंटर का? आर आ रहा है, ये तो हो गया, साइड से डिस्टेंस आर आएगा, और वर्टेक्स से डिस्टेंस। यहाँ पे ये देख लो, बी से डिस्टेंस चाहिए तो ये एंगल कितना है? b/2। ठीक है, b/2 है। तो इसमें देख लो, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, तो इसमें क्या लगा देंगे, sin b/2 कितना हो जाएगा, r/bi। तो यहाँ से bi कितना आ जाएगा, r cosec a/2। ऐसे ही ci r cosec c/2, ऐसे ही ai r cosec a/2। और साइड से डिस्टेंस क्या है, r r r। हो गया सर bi क्या है?
वर्टाइसेस से डिस्टेंस है, वर्टेक्स बी से इन सेंटर का डिस्टेंस। ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, तुमने कुछ किया ही नहीं है। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर वो साइड से परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं परपेंडिकुलर अब दो होते हैं, एल्टीट्यूड भी एक परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक परपेंडिकुलर ही होता है। क्या एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है? सर आपने कौन सा सेंटर बोला? मैंने सर्कम सेंटर कहा। सर जब वर्टाइसेस के ऊपर से सर्कल जाता है वो एक हो गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? वो जो परपेंडिकुलर होता है बाइसेक्टर ये किसने का बाइसेक्ट नहीं करता? ये मत बोलना बाइसेक्ट नहीं करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली होता है गधे। क्या चलो कोई नहीं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये सब याद करके रखना तुम लोग, और एसयूटी के भी फॉर्मूले याद करके आना सारे का। कौन सा याद करके आओगे तुम लोग? सारे स्पेशल पॉइंट्स का वर्टाइसेस से डिस्टेंस एंड सारे स्पेशल पॉइंट्स का साइड से डिस्टेंस, ये सब याद करके आओगे। मतलब वीडियो देखने से आप मॉड्यूल में भी गिवन है वो तो, वो याद रखना है। वो बस एक कीवर्ड होगा ये हाँ ठीक है। यस अच्छा